आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, सिमी भौमिक और संजीव जैन हैं, जो कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। मार्केट्स में इस वक्त अच्छी बढ़त बनी हुई है। 8518 के लेवल्स पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, 1% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारे पास एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, मुंबई से रमेश है हमारे साथ। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गाइडेंस पे दिवाली टू दिवाली मैंने बहुत कुछ मुनाफा कमाया। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच रमेश जी फॉर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग अस। बताइए। और बहुत सारी स्क्रिप्ट में से एक स्क्रिप्ट पे फिर सलाह लेना चाहता हूँ जी। ADF फूड मैंने लिया था एट 78,000 शेयर। अभी आज की डेट पे क्या करूँ, रखूँ या निकल जाऊँ? वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी। चलिए कंग्रेचुलेशंस ऑन द प्रॉफिट दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू। संजीव आपसे राय लेना चाहेंगे। 162 पर यह शेयर पहुंच चुका है। ADF फूड 78 की खरीद है। देखिए साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे तरफ से इनको भी, क्योंकि एक अच्छा मुनाफा इन्हें हो रहा है जी। ADF फूड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जहाँ पर मुनाफा अच्छा है तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरी राय होगी कि ये पार्सल प्रॉफिट बुक कर लें। कंपनी अच्छी है ADF फूड, फिर भी इन्हें सेफ साइड में रहना बेटर होगा। तो पार्सल प्रॉफिट बुक करें, लेफ्ट स्टॉक के साथ होल्ड करके रखें, तो गोइंग फॉरवर्ड इन्हें और भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है जी। चलिए, तो आपको राय दी जा चुकी है ADF फूड के संदर्भ में। अब कुछ मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। खबर आई है GMR एनर्जी को लेके, जहाँ पे टेनागा नेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी ने करार किया है। हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर पराग पारिक मौजूद भी हैं, CFO हैं GMR एनर्जी के। मिस्टर पारिक नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पूरे डील को लेकर जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उस पर प्रकाश डाल पाए। नमस्कार। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर द कंट्री इन द पावर सेक्टर, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मलेशियन टेनेगा नेशनल बराड से आया है, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पावर ग्रिड और NTPC की कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं उस टाइप की कंपनी है। दे आर इन्वेस्टिंग 30% आउट हियर इनटू GMR एनर्जी एंड ब्रिंगिंग इन एन अमाउंट ऑफ 2000 करोड़। तो इस इन्वेस्टमेंट के दौरान द एनर्जी बैलेंस शीट इज बिकम स्ट्रेंथन, एंड उस हिसाब से और स्ट्रेंथनिंग से द एनर्जी बिजनेस विल लुक एट रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट डेट as well as look at strengthening and consolidating the energy business. So मिस्टर पारिक, जिस तरीके से आपने बताया है कि बैलेंस शीट काफी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएगी, फिलहाल अभी आपकी बुक्स पर कितना डेट है और कितना कम होते हुए नजर आएगा इस डील के बाद? तो ये अगर आप एनर्जी बिजनेस से देखें तो एनर्जी बिजनेस ये जो नई जो प्लेटफॉर्म बनाई है उसमें हमारे कॉर्पोरेट डेट है, जो स्टैंड अलोन डेट है वो क्लोज टू 2367 है। और नीचे जो है दूसरे डेट, वो जो कंसोलिडेटेड डेट बोलते हैं, वो 9400 है। जो 9400 की जो डेट है वो तो एसेट्स पे है, तो एसेट्स की जो कैश फ्लोज होती है वो जनरेट होती है और उसी से द कॉर्पोरेट डेट इज बीइंग मेट, द प्रोजेक्ट डेट इज बीइंग मेट विद। जो कॉर्पोरेट डेट है 2367 का, दिस इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि 2000 करोड़ जो टेनेगा की इन्वेस्टमेंट आ रही है वहां से रीपे हो जाएगी, तो कॉर्पोरेट डेट काफी कम हो जाएगी इसके बाद। जी सर, आपसे एक संक्षेप में सवाल होगा कि कुछ और भी एसेट्स को या फिर कुछ और भी प्रोजेक्ट्स, इनमें कुछ और इन्वेस्टमेंट की योजना बना रही है कंपनी? जी, एट दिस जंक्चर एज फार एज द एनर्जी बिजनेस इज कंसर्न, हमारी यही है ऑब्जेक्टिव कि हम कंसोलिडेटेड करेंगे ये बिजनेस को, स्ट्रेंथन करेंगे। हर प्रोजेक्ट जो आई इम्प्लीमेंटेशन में अभी हर ऑपरेशन में हो गई है, करीबन 2300 मेगावाट। तो हमारा फोकस यही रहेगा पहले कि इसको कंसोलिडेट करें, इम्प्रूव करें ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, एंड देन वी विल लुक एट पोटेंशियल ग्रोथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए मिस्टर पारिक, और अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, इंफ्रास्पेस की बातचीत हो रही है तो एक और कंपनी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर प्रवीण सूद भी मौजूद हैं HCC से बातचीत करने के लिए। मिस्टर सूद नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और एक बड़ी खबर आपके लिए भी है कि जहाँ पे RBI ने कंपनी के S4A रिकास्ट को मंजूरी दे दी है। पूरी डिटेल सर इसकी समझाएं। धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि S4A स्कीम के बारे में पहले आपको बता दूं। S4A स्कीम अभी एक बिल्कुल लेटेस्ट स्कीम है RBI की, जिसमें उन्होंने, क्योंकि उनकी जो स्कीम थी SDR की वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो इसलिए उन्होंने ये नई स्कीम निकाली S4A के लिए। ये स्कीम उन कंपनियों के लिए बनाई गई थी जिनमें की क्षमता है कि कम से कम 50% जो उनका एग्जिस्टिंग डेट है वो अपने एग्जिस्टिंग टर्म के हिसाब से उसको सस्टेन कर सकते हैं और उनके एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को ही माना जाएगा।
तो इस हिसाब से देखते हुए ये स्कीम एक अच्छी स्कीम थी और ये बैंकर को काफ़ी रिलीफ देने वाली थी, रिलीफ दे सकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो अच्छी कंपनियां हैं जो किसी वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, उनका जो डेट है जो कि सस्टेनेबल है काफ़ी हद तक, उसको बैंक वाले रखेंगे अपना, दे विल कीप दिस स्टैंडर्ड एंड उसके सामने उनको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखते हुए बैंकर ने एचसीसी को एक अच्छा कैंडिडेट माना कि S4A स्कीम हमारे लिए बिल्कुल उचित है और उन्होंने S4A को स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 10 जुलाई को मंजूरी दे दी थी। और उसके बाद उन्होंने डीवी स्टडी, फॉरेंसिक स्टडी करवाने के बाद से ये पाया कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के ऊपर करीब 52.5% का जो उनका हमारा डेट है वो अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए उसको अच्छी तरह सर्विस कर सकती है। ओके सर, आपने डेट की बात भी की है। एग्जैक्ट डेट की सिचुएशन अभी एज ऑफ नाउ क्या है कंपनी के ऊपर, और क्या S4A के बाद अब कंपनी कुछ और एसेट मोनेटाइजेशन या फिर प्रोजेक्ट मोनेटाइजेशन सोच रही है अपने डेट को ईज आउट करने के लिए? अभी कंपनी का डेट करीब 5,000 करोड़ के आसपास का है और जब हमारी S4A स्कीम लागू हो जाएगी 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पार्ट का मतलब करीब 2600 करोड़ ये वुड बी सस्टेनेबल पार्ट और करीब 2400 करोड़ विल गो टुवर्ड अनसस्टेनेबल पार्ट। 2400 करोड़ के अंदर भी ये डेट जो हमारा है करीब उसमें, क्योंकि ये एक कंडीशन है S4A के अंतर्गत कि जितना भी बैंक शिफ्ट करते हैं पार्ट बी के अंदर तो उतने एक्सटेंट तक प्रमोटर को भी अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको भी अपना शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करना पड़ेगा बैंक के फेवर में। तो हमारी शेयर होल्डिंग करीब 36% से कम होकर के 27.44 रह जाएगी, 27.44 रह जाएगी और लेंडर को 24.44% करीब शेयर होल्डिंग मिल जाएगी अगेंस्ट देयर डेट। सो डेट जो हमारा पार्ट बी का है वो 2400 करोड़ से अगर हम मान के चलते हैं कि आज के रेट के हिसाब से तो एनीवेयर फ्रॉम 800 से 1000 करोड़ के बीच में हमारा डेट कम हो जाएगा, इक्विटी में आ जाएगा। तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बहुत चेंज हो जाएगा। नेटवर्थ विल गो अप बाय ऑलमोस्ट 800 करोड़, डेट विल कम डाउन बाय ऑलमोस्ट से 800 करोड़। तो लीवरेज भी कम हो जाएगी, कंपनी विल लुक डिफरेंट। और क्योंकि हमको जो बैलेंस अमाउंट है 1500 करोड़ का, उसका ना तो हमको इंटरेस्ट सर्वे करना पड़ेगा और ना ही हमको उसका कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट करना पड़ेगा अगले 10 साल तक। तो एक काफी अच्छा लिक्विडिटी कंपनी को मिलेगा। जी मिस्टर सूद, ये कब तक पूरा इम्प्लीमेंटेशन है? क्या मान लें Q3 या Q4 ऑनवर्ड दिख जाएगा नंबर्स में? ये मेरे ख्याल से जो लगता है सिचुएशन मेरे को, क्योंकि अभी खाली हमको ओसी क्लियरेंस मिला है, अब हर एक बैंकर अपने बोर्ड में जाएगा, वहां से अप्रूवल लेगा। SEC हैज टू गो बैक टू हिज बोर्ड, उनको S4A अप्रूवल हमको लेना पड़ेगा। उसके अलावा हमको अपनी EGM बुलानी पड़ेगी क्योंकि हमको इसमें इक्विटी शेयर इशू करने हैं। EGM बुला करके हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो आई थिंक ये सब प्रोसेस देखते हुए करीब 2 या 3 महीने का प्रोसेस रहेगा ये। इसमें हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि या तो दिसंबर एंड और मे भी नहीं तो 15 जनवरी तक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सूद एंड कंग्रेचुलेशंस पहली कंपनी ऐसे बनने के लिए जिसको आरबीआई की तरफ से इस सर्टिफिकेट की या इसकी स्कीम की मंजूरी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। इसी के साथ आपका बाजार को भी यहीं समेटने का वक्त हो चला है। सिमी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। संजीव, आपका भी शुक्रिया सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए।